चलिए उठिए, उठिए। युग खून कर सकता है वैष्णवी। आज का युग हमारा पुराना वाला युग नहीं है जो भोला भाला मासूम था, हमारी हर बात मानता था। आज का युग अपनी 30 साल के पार की बीवी के इशारों पर नाचता है और उसके उकसाने पर वो खून तक कर सकता है। मेरा बेटा कठपुतली नहीं है जो किसी की भी बात सुन ले। और अक्का साहब, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत कीजिए। अपनी आंखों से देखे हुई बात को कैसे नकार दें हम? हमने अपनी आंखों से देखा है कैसे सबके सामने इसी तन्वी के उकसाने पर युग ने हमारी होने वाली बहू परी पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है कैसे अपने बड़े भाई, अपने दादा व्योम पर बेरहमी से हाथ उठाया युग ने इसी तन्वी के कहने पर। भाऊजी, जब इंसान प्यार में इस तरह अंधा हो जाता है तो वो अपने रिश्तों तक को भूल जाता है। युग घर छोड़कर चला गया था, फिर बिना किसी को बताए वापस छिपकर आ गया घर पे। मैं जब परी को मंडप में ले जाने के लिए उसके कमरे तक गई तो मैंने देखा कि युग उसके कमरे से बाहर निकल रहा था। पता नहीं युग ने मेरे परी से क्या कहा, क्योंकि जब मैंने उसे पूछा तो वो रो रही थी और वहां से भाग गई मेरे सामने से। उसके बाद क्या हुआ ये तो आपके पास तो वो फोन है ना, उस पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, साफ साफ है उसमें। युग ने परी को जान से मारने के लिए धक्का दिया है साहब, मेरे परी को मारने की कोशिश की है। काकू आपको गलत फहमी हो रही है। युग परी की जान लेने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। काकू युग परी को बचा रहा था, आप गलत समझ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है युग उसे बचा रहा था तो कोई सबूत है आपके पास इसका? युग ने हमेशा अपनी मनमानी की है वैष्णवी, लेकिन शादी होने के बाद भी युग ने ऑफिस जाने के लिए मना क्यों किया? सोचा कभी आप लोगों ने? इसलिए क्योंकि अगर वो घर से बाहर चला जाता तो 24 घंटे फिरकी की तरह तन्वी के आसपास कैसे घूम पाता वो? इस लड़की ने हमारे युग को प्यार में अंधा कर दिया है, अंधा। और ये सब उसी प्यार के अंधेपन का नतीजा है हम सबके सामने। हाँ, हाँ। एक नहीं दो बार वैष्णवी, हमारे बच्चे व्योम और परी की शादी टूटी है और इस तन्वी ने तुड़वाई है। क्या तुम्हें नहीं लगता परी को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये चालाक लड़की किसी भी हद तक नहीं जा सकती? तुम्हें हमें युग को किसी को भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है, कर सकती है। तेरी वजह से एक मासूम लड़की अपनी जान के साथ खेल रही है। तेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं, और शिकन हो भी क्यों, शक्कर किंग का बेटा है ना, सोच रहा होगा कि बाप आके छुड़ा ही लेगा। लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे सबक सिखा के रहूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सबक सिखाऊंगा तुझे, सच निकलवाऊंगा तुझसे मैं आज। क्यों दिया उसे? आप चाहे एक ही सवाल मुझसे बार बार पूछ लीजिए, मेरा जवाब नहीं बदलने वाला। मैंने परी के साथ कुछ नहीं किया है, मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की है। सच बोल, परी को क्यों मारना चाहता था? बोल, सच क्या है? मैं सच ही बोल रहा हूँ। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा सच। हो
कोर्ट ने अब तक मेरे पति को दोषी नहीं माना है, फिर भी मेरे पति को आप इस तरह कैसे पीट सकते हैं? वाह, पत्नी और पति का तेवर एक जैसा है। सच कहूं तो ऐसा लगता है कि राम मिलाई जोड़ी है। देखिए मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे मेरा कानून चलता है, मेरे नियम चलते हैं। आपका घर नहीं है, हमें हमारा काम करने दीजिए। जाइए बाहर। और तुम लोग क्या देख रहे हो? बैठ दो। क्या हो गया सबको? बैठ दो। इंस्पेक्टर, अच्छा तो शक्कर किंग आ गए हैं, इसलिए सबको सांप सूंघ गया है। हाँ, कल सुबह 10 बजे मेरे बेटे की बेल हियरिंग है। टाइम पे ले आना इसे। अभी इसी वक्त युग को खोलिए। आप उसे इस तरह बांध कर नहीं रख सकती। मैडम, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती। यहाँ का थानेदार हूं मैं सिर्फ ऑर्डर देता हूं, लेता नहीं। ड्यूटी के नाम पे जानवरों की तरह बेल्ट से मार रहे थे, ये काम है आपका? देखिए, मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाइए। दिखाई दे रहा है ना आपको कि सब कुछ तहस महस किया आपके पति ने। मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, कुर्सी तोड़ी, और आप भी यहाँ कानूनी कार्रवाई में दखल दे रही हैं। इसलिए आपके ऊपर भी मैं केस लगवा सकता हूँ, समझती हैं आप? मेरी आंखों के सामने मेरे बेकसूर पति को कोई जानवरों की तरह पीटे, मैं ये नहीं होने दे सकती। ओ मैडम, बेगुनाह की बात मत कीजिए। अगर आप बीच में नहीं आती ना तो ये सच उगल चुका होता। मैं हर बार बीच में आऊंगी जब तक मेरा पति बेकसूर है। एक राय दूं आपको, प्यार करना ठीक है, लेकिन किसी पर अंधा विश्वास करना ये बिल्कुल ठीक नहीं। आपके पति के खिलाफ सारे सबूत है हमारे पास। इंस्पेक्टर साहब, गलत बोला आपने। अंधा भरोसा नहीं, पूरा भरोसा बोली है, क्योंकि मुझे मेरे पति पर उतना ही भरोसा है जितना खुद पर है। प्रखर, बेटा, परी कैसी है बेटा? अभी डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं है। अभी कैसी है पेशेंट, कैसी है? देखिए, पेशेंट का बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, हमें तुरंत ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए। प्लीज हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से लेकर आ जाइए। मैं लेके आता हूँ। हाँ जा। प्रखर सुनो, 1 मिनट रुको, मैं लेकर आता हूँ। दादा पहले से ही सदमे में, और परेशान मत होइए, मैं लेके आता हूँ। नहीं प्रखर, परी मेरी होने वाली पत्नी है। अपने फ्यूचर को लेकर हम दोनों ने क्या कुछ नहीं सोच रखा था। मैं घर में तो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, पर यहाँ तो मुझे उसके लिए कुछ करने दो प्लीज। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। एक एक पल मुझे अंदर से खा रहा है प्रखर। जी। युग, युग, युग। तन्वी, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें वहाँ परी के साथ होना चाहिए। वो तुम्हारी बहन है और वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, इसलिए मुझसे ज्यादा अभी वो इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ? ऐसे साइलेंट मोड में क्यों खड़ी हो? उस दिन तो बहुत कुछ बोल रही थी ना, आज क्यों कुछ नहीं बोल रही? जब पूरी दुनिया कह रही है कि मैं कातिल हूँ। तुम्हें मुझ पे शक नहीं हो रहा? इतना विश्वास करती हो मुझ पे, क्यों आई बचाने मुझे? बोलो बोलो युग, तुम यहाँ बैठो, बैठो। युग, संभल के, पानी पियो। मुझे तुम पर यकीन करने के लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। मुझे पता है युग, तुम गुस्से में खुद को तकलीफ पहुंचा सकते हो, लेकिन किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकते।
मेरा भरोसा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और रही परी की बात, तो उसका ऑपरेशन चल रहा है। तुम बस प्रार्थना करना कि वो होश में आ जाए। एक बार उसने आंखें खोल दी तो हर झूठ से अपने आप पर्दा गिर जाएगा।